हो गया, चलो। हाँ, अब ध्यान दो। तो आज बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या बताएंगे? कॉपी में लिखना है सबसे ऊपर में, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या उसमें हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। चलो देखो, ये पहला चैप्टर है। कौन चैप्टर है? इसका पहला चैप्टर है। केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जब भी बोलने के लिए कहे तो बोलो भी, ठीक है? तुम्हारा आवाज इसमें नहीं आएगा, केवल मेरा आवाज आएगा। चलो, तो इसको ऊपर में लिखो। और इसमें सबसे पहले पहले समझ लो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका इकाई जानना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री का जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो भी है, केमिस्ट्री को अच्छा से समझने के लिए उसके तत्व के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आज हम जानेंगे तत्व का नाम और उसका संयोजकता। ठीक है? तो आप लोग लिखिए, बाएं साइड लिखिएगा तत्व का नाम, इधर लिखिएगा संयोजकता। तत्व का नाम और इधर क्या लिखना है? अभी लिखो मत, बता देते हैं क्या बार लिखना। पहला नंबर, पहला तत्व क्या होता था बताओ तो? हाइड्रोजन। नोमोम बताए थे। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? यहाँ पर संकेत नहीं लिखना पड़ेगा, तीन वो इसे लाइन पाड़ दो तब ठीक रहेगा। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। संयोजकता क्या होता है? एक होता है। चलो अब लिखते जाओ। दूसरा नंबर, हाइड्रोजन के बाद होता है हीलियम। हीलियम का संकेत होता है He, संयोजकता 0। तीसरा नंबर होता है लिथियम, संकेत होता है Li, संयोजकता होता है 1। चौथा नंबर में आइए, बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम का संकेत होता है Be, संयोजकता 2। बेरिलियम के बाद पांचवा नंबर बोरॉन। बोरॉन का संकेत होता है B, संयोजकता होता है 3। छठा नंबर में कार्बन, C4, शायद नाइन्थो क्लास में ही बताए थे। हाँ। 7 नंबर में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत होता है N, संयोजकता होता है 3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है O, संयोजकता 2। 9 नंबर फ्लोरीन, F1। 10 नंबर होता है नियॉन, Ne, संयोजकता में 0। इसको लिखिए। अब वहां से पॉज कर दीजिए, पॉज कीजिए, इसको पकड़ के कीजिएगा, उतना हिलाइए, उतना हिलाइएगा तो गड़बड़े हो जाएगी।
चलिए इस साइड में नियॉन तक बता दिए। अब यहाँ से सोडियम से फिर से शुरुआत करेंगे। सेम चीज भाई इधर ऐसे आपके कॉपी में तो हटिए जाएगा। हाँ, तो उसके बाद लिखेंगे नियॉन के बाद आता है सोडियम। क्या आता है? लिखते जाइए। सोडियम का संकेत होता है Na, संयोजकता होता है 1। उसके बाद मैग्नीशियम, नंबर यहाँ 11, यहाँ 12। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत Mg, संयोजकता 2। लिखते जाइए आप लोग भी। उसके बाद 13 नंबर में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। एल्युमिनियम का संकेत Mg होता है। छोड़, एल्युमिनियम का Al, संयोजकता 3। चौदह नंबर सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन संकेत Si, संयोजकता 4। पंद्रह नंबर में क्या होगा? फास्फोरस, T3। 16 में क्या होगा बताओ तो? हाँ याद है, सल्फर, S2। 18 17 ना, क्लोरीन क्या होगा? Cl, क्लोरीन Cl1 होता है। 18 में क्या होगा? आर्गन, आर्गन Ar, संयोजकता में 0। 19 नंबर पोटेशियम, पोटेशियम के संयोजकता 1। 20 नंबर में आइए। पोटेशियम के बाद कैल्शियम, Ca2। इसके बाद क्या होता है? स्कैंडियम, क्या होता है? स्कैंडियम, Sc3। इसके बाद क्या होता है? उसमें आ रहा है टाइटेनियम, टाइटेनियम Ti4। चलिए यहां तक उतारिए, बंद कीजिए उसको। तुमसे लंबा वो है ना, तुम है ना लंबा, तो है ये, तो अपना हाथ का प्रयोग करो। हाँ, तो देखो सीख लो, तुम ही को करना है वहां पर, और डेली वहीं पर बैठना है। ठीक है, चलो ध्यान दो। आज हमने हाइड्रोजन से लेकर टाइटेनियम तक संकेत और संयोजकता बता दिया। आपको क्या करना है? याद कर लेना। ये जब याद रहेगा, केमिस्ट्री समझने में एकदम आसान होगा। इसको याद करना ही पड़ेगा, 9th क्लास से हम बता रहे हैं। इसको याद कैसे करना है? ध्यान दो, इसको याद करना है ऐसे: हाइड्रोजन H1, हीलियम He0, लिथियम Li1, बेरिलियम Be2, बोरॉन B3, कार्बन C4। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, हाइड्रोजन H1, बोलो लिथियम He0, हीलियम है, हीलियम He0, लिथियम Li1, बेरिलियम Be2, बोरॉन B3, कार्बन C4, नाइट्रोजन N3,
ऑक्सीजन O2, क्लोरीन F1, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन F1, नियॉन Ne0, मैग्नीशियम Mg2, अरे यार सोडियम छूट गया, सोडियम Na1, मैग्नीशियम Mg2, एल्युमिनियम Al3, सिलिकॉन Si4, फास्फोरस P3, सल्फर S2, वहां देखिएगा सल्फर S2, क्लोरीन Cl1, आर्गन Ar0, पोटेशियम K1, कैल्शियम Ca2, स्कैंडियम Sc3, टाइटेनियम T4। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। हम पूछेंगे कैसे, हम पूछेंगे ऐसे, पूछेंगे हाइड्रोजन, आपको बोलना है H1, हम बोलेंगे लिथियम He0, बार बार लिथियम इसको बोल देते हैं, हीलियम आपको बोलना है He0, लिथियम Li1। ठीक है, हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, सभी बकलोलों से अनुरोध है कि इधर ध्यान दे। चलो देखो, आपको कल टाइटेनियम तक बता दिए थे ना, लेकिन टाइटेनियम में कल संकेत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। टाइटेनियम का Ti होता है ना, लेकिन हम T लिख दिए थे। बाद में जब हम वीडियो देखे तो देखे कि गलत लिखा हुआ है, इसलिए फिर से टाइटेनियम का लिख दिए। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ से तत्व का नाम, संकेत, संयोजकता। टाइटेनियम का Ti संयोजकता होता है 4। ठीक है, हाँ फिर है क्या, वेनेडियम, वेनेडियम भी संयोजकता 5। क्रोमियम, क्रोमियम का Cr संयोजकता 3। मैग्नीज का संकेत क्या होता है, Mn, संयोजकता क्या होता है 2 या 7। देखिए ये अंतः संक्रमण तत्व है, इसलिए इसका संयोजकता केवल 2 या 7 ही नहीं होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो संयोजकता होता है वही हम लिखे यहाँ पर। इसका संयोजकता और ज्यादा भी होता है, समझ गए कैसे होता है, जब हम आवर्त सारणी में हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर केमिस्ट्री का, तब उसमें बताएंगे। ठीक है, अभी इतना ही समझिए कि इतना संयोजकता, इसका संयोजकता इतना इतना होता है। ठीक है, लोहा का संकेत Fe, Fg कैसे नहीं दिख रहा, अखियम में पड़ल है। लोहा का संकेत Fe, हाँ संयोजकता 2 या 3। कोबाल्ट का संकेत संयोजकता 2 या 3। निकेल का संकेत संयोजकता 2 या 3। तांबा का संयोजकता संकेत 1 या 2। अरे संकेत रे, संकेत Cu, संयोजकता। जस्ता का संकेत संयोजकता। बेरियम का संकेत संयोजकता। ब्रोमीन का संकेत संयोजकता। उसी प्रकार से आयोडीन का संकेत संयोजकता। पारा का संकेत संयोजकता। सीसा का संकेत संयोजकता। टीन का संकेत संयोजकता। चांदी का संकेत संयोजकता। सोना का संकेत संयोजकता। प्लेटिनम का संकेत संयोजकता। बिस्मथ का संकेत संयोजकता। आर्सेनिक का संकेत संयोजकता। एंटीमनी का संकेत संयोजकता। हाँ, तो इसको इस प्रकार से याद करना है जैसे कल याद किए थे। कैसे याद करेंगे, टाइटेनियम Ti4, टाइटेनियम Ti4, वेनेडियम V5, वेनेडियम V5, क्रोमियम Cr3, मैग्नीशियम Mn2 या 3, इसी प्रकार से याद कर लेना है पूरा। ठीक है, याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा तब वो बताएंगे। कल हम मूलक का नाम कुछ बताएंगे, उससे भी कुछ रासायनिक सूत्र बनता है, इसी के जैसा रहेगा। ठीक है, चलिए इसको बंद कीजिए वीडियो। का मतलब आधारभूत इकाई, बेसिक, केमिस्ट्री का बेसिक बता रहे थे, उसमें आपको बताए तत्व का नाम, संकेत और संयोजकता। आज हम लोग जानेंगे मूलक के नाम, संकेत और संयोजकता। समझ गए? अगर मूलक का नाम,
संकेत और संयोजकता याद कर लिए तो आपको जब इसमें ना केमिस्ट्री में ढेर सारा सूत्र आएगा, जब सूत्र रहेगा उसका बोलेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम अच्छा से बता दीजिएगा, लेकिन ये जब संकेत याद रखिएगा तब, इसलिए इसको याद रखना। कैसे याद रखना है, लिखाए हैं मूलक का नाम, यहाँ पर संकेत, यहाँ संयोजकता। अगर H रहेगा तो हाइड्राइड इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइड्राइड। इसको याद करना है, हाइड्राइड H1। बोलो हाइड्राइड H1, हाइड्राइड H1। इसको बोलना BO3 रहेगा तो इसको बोरेट बोलना। क्या बोलना है? बोरेट। हाँ, तो बोरेट का संकेत क्या होगा? BO3। ऐसे याद करना है, BO3, बोरेट BO3। C रहेगा तो इसको क्या पढ़ना है? कार्बाइड। संयोजकता क्या होगा? 4 होगा, 4 भी होगा। हाँ, कार्बाइड C4, कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट HCO3, और यहाँ पर नाइट्राइड M3, नाइट्राइट, यानी कि यहाँ पर देखो N रहेगा तो नाइट्राइड और NO2 रहेगा तो केवल यहाँ ड है, यहाँ ट याद रखना। नाइट्रेट NO3, ऑक्साइड O2, पर ऑक्साइड रहेगा O22, एल्यूमिनेट रहेगा Al, सिलिकेट Si3, फॉस्फाइड, फॉस्फाइट, फॉस्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, बाइसल्फेट, क्लोराइड। इसमें संकेत और नाम एकदम ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। वाई सल्फेट हम पूछेंगे, वाई सल्फेट आपको बोलना है HSO4 ठीक है। हाँ, इस संकेत के अनुसार अगर नाम याद कर लिए तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। रासायनिक सूत्र लिखा हुआ रहेगा, हम पूछेंगे इसका नाम क्या होगा, तो इस संकेत से ही आप नाम बता दीजिएगा। इसलिए इसका संकेत और इसका नाम, संयोजकता सहित इसको याद रखना, ठीक है। एक दिन और कल बताएंगे, तब हो जाएगा फंडामेंटल समाप्त, तब बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। चलिए बंद कीजिए, नजरिया पढ़िए जाए तल्लती अबो ने मैं पढ़ता। चलो देखो, मुल्कों के नाम, मुल्कों के नाम में आपको 20 तक बता दिए थे, है ना। 20 के बाद 21 नंबर में है क्लोरेट। इसका संकेत होता है ClO3 और संयोजकता होता है 1। तो क्लोरेट और इसका संकेत कम से कम याद रखना, ये नहीं याद रहेगा तो चलेगा, ये वाला कम से कम याद रखना, ठीक है। तो सूत्र पहचान जाओगे, जो भी सूत्र लिखा हुआ रहेगा ना उसका नाम पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ऐसे इसको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि जब रासायनिक सूत्र जब लिखिएगा तो ये वाला नहीं याद रहेगा तो नहीं लिखा पाएगा। तो बोलिए मेरे साथ, क्लोरेट ClO3 पर क्लोरेट ClO2, हाइड्रोक्साइड OH1, साइनाइड CN1, आयोडाइड I1, मैग्नेट MnO4, पर मैग्नेट MnO4, जिंकेट ZnO22, आयोडेट IO31, अमोनियम NH3, डाइक्रोमेट Cr2O72, क्रोमेट CrO41, एसीटेट CH3 COOH होना चाहिए, यहाँ गलती लगता लिखा गया CH3C, यहाँ पर C हो। हाँ,
COOH 1, उसके बाद फेरी साइनाइट FeCN6 3, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, लिख लीजिए और इतना याद कर लीजिएगा तो आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में। ये फंडामेंटल है, ये आधारभूत का मतलब बेसिक है, समझ गए। हाँ, बेसिक चीज अगर मालूम रहेगा केमिस्ट्री समझने में बहुत आसान होगा। केवल 10वां में ही नहीं, 11th में भी चल जाओगे तो भी बहुत आसान रहेगा समझने के लिए। अगर 10वां बढ़िया से नहीं पढ़े तो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं बुझाएगा, इतना हार्ड केमिस्ट्री आ जाएगा, कुछ बुझाइबे नहीं करेगा। आसान तरीका से पढ़ाने वाला मास्टर भी बहुत कम मिलता है, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए।